चले रुक कर लेते हैं भोपाल की खबर की ओर, जहां नीलबढ़ स्थित आदर्श ज्ञान पुष्पा स्कूल का इस वर्ष कक्षा 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम 100% रहा। विद्यालय के सभी छात्र प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं, जिससे विद्यालय परिवार और अभिभावकों में खुशी का माहौल है। आपको बता दें कि विद्यालय के संचालक आजाद मारन ने बताया कि वर्ष 1998 में क्षेत्र में शिक्षा सुविधाओं की कमी को देखते हुए स्कूल की स्थापना की गई थी। खासकर गरीब और निम्न वर्गीय परिवारों के बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह संस्था ने लगातार कार्य किया। उन्होंने बताया कि विद्यालय का उद्देश्य केवल परीक्षा परिणाम तक सीमित नहीं, बल्कि बच्चों को बेहतर शिक्षा और संस्कार प्रदान करना भी है। वहीं विद्यालय के उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम पर अभिभावकों और क्षेत्रवासियों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इस क्षेत्र के लिए गर्व की बात बताया। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय के योगदान को प्रेरणादायक पहल के रूप में देखा जा रहा है। इस खास खबर के लिए भोपाल से एमजी सरवर की रिपोर्ट। रहे हैं दोनों ही क्लास में, 5th और 8th में। और इसमें किस तरह से A+ अच्छे बच्चों ने कैसा परफॉर्मेंस रहा है? A+ लगभग 90% बच्चे रहे हैं। ज्यादातर बच्चों ने A+ में बच्चों ने मतलब सेकंड डिवीजन कोई आया ही नहीं, 5वीं 8वीं में सभी फर्स्ट में आए। क्योंकि जब आपने 70+ से 70% ही होंगे। और जिस तरह से जो परीक्षा परिणाम रहा 5वीं 8वीं का, जब आपने यहाँ इस क्षेत्र में स्कूल की शुरुआत की थी 1998 में, तो उस समय यहाँ इतनी व्यवस्थाएं भी नहीं होंगी, आना जाना भी उस समय लोगों के लिए शिक्षा को लेके भी कोई इतनी ज़्यादा व्यवस्थाएं नहीं होंगी इस क्षेत्र में। नहीं, वो तो उस परिस्थिति के अनुसार जो सुविधाएं थी वो बेसिक रखते थे, टाट पट्टी पे बैठते थे। आज आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है, तो अभी बेंच कर लिए हैं सब। जो आधुनिक सुविधाएं हैं वो बच्चों को हम दे रहे हैं, कम से कम फीस में अच्छी से अच्छी सुविधा देने का हम प्रयास कर रहे हैं। उस समय जिस समय आपने शुरुआत की, हो सकता आप आदर्श ज्ञान पुष्पा स्कूल ना होता तो कई छात्र शिक्षा से वंचित रहते, जो कि शहर के बाहरी क्षेत्र में स्थित है, तो उसका भी एक छात्रों को अभिभावकों को लाभ मिला होगा। बिल्कुल, क्यों नहीं मिलेगा। जब उनके पास में मोहल्ले में स्कूल है तो वो लाभ सभी ने उठाया है, क्योंकि सरकारी स्कूल यहाँ से हाई स्कूल बहुत दूर 6-6 किलोमीटर दूर थे। तो उस समय बड़ी संख्या में छात्र, इस समय हम संस्थापक क्या क्या व्यवस्थाएं दे पाए हैं? अभी तो जो भी बेसिक व्यवस्थाएं सभी है अपने पास। जिस तरह से देखा जाए कि फुल्ली कवर्ड कैंपस है, सिक्योर कैंपस है, सभी बच्चों लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट, लड़कों के लिए अलग है, वेल फर्निश है, पंखे, खिड़की, वाटर कूलर, सभी सुविधाएं उनके लिए अभी सुविधाएं। ये CCTV कैमरे से भी कवर्ड है काफी। बिल्कुल। तो जिस तरह से देखा जाए, चूंकि बाहरी और एक पिछड़ा क्षेत्र है, तो आर्थिक रूप से छात्रों के लिए किस तरह की ये व्यवस्थाएं हम सहयोग आप कर पाते हैं? हमने हमारे क्षेत्र में, इस क्षेत्र में सबसे कम फीस रखी है और सुविधाएं आला दर्जे की दी है उसमें। और जो गरीब तबके के बच्चे हैं उनके 3 पे एक बच्चे के बिल्कुल निःशुल्क, कोई भी उसकी फीस, ट्यूशन फीस या किसी तरह की फीस नहीं ली जाती है। कम फीस में आपने बेहतर परीक्षा परिणाम देने का प्रयास किया है। आपको भी एक संतुष्टि का भाव होगा आजाद मारन जी की, एक शिक्षा के जरिए समाज में मैं कहीं कुछ योगदान कर पा रहा हूँ। हाँ, नहीं, अब खुशी तो होती है कि हम एक बेहतर भविष्य जो बनाने जा रहे हैं बच्चे, उनके हम सहयोग कर रहे हैं। उम्मीद करें ये आपका सहयोग समाज के लिए जारी रहे। धन्यवाद।